हैंग दौलत नैसो रखो, सब जवाब दूंगा। राजस्थान के माननीय सदस्य, आप यदि गंभीर नहीं तो मैं स्थगित करूं। आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, कृपया शांत रहें, वक्ता को अपनी बात कहने दें। हर वक्ता अपने हर सदस्य अपने सीट पे जाके बैठे। आप जो भी बात करें यहां तक आसन को सुनाई दे रहा है। प्लीज जाइए अपनी सीटों पे। आसन को, सदन को गंभीरता से लें। यदि आपका मंशा नहीं है तो मैं स्थगित करता हूं। प्लीज, क्या हो रहा है ये? शांत रहें। श्री पद्माराम। राजस्थान सरकार के जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री जी ने 10 तारीख को जो बजट पेश किया है उसके पक्ष में मेरे को बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आज सुबह से ही बजट पे चर्चा हो रही है और राजस्थान की 8 करोड़ जनता जो हम सबको चुन के भेजा है, वो टीवी चैनल पे, सोशल मीडिया पे ये देख रही है कि हमारे सेवक जो यहाँ चुन के भेजे वो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए क्या क्या वक्तव्य दे रहे हैं और जनता की कितनी उनको चिंता है उसके बारे में देख रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो राजस्थान का विकास कैसे हो, राजस्थान के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, राजस्थान के किसानों को मजबूती कैसे मिले, राजस्थान के असहाय लोगों को मजबूती कैसे मिले और गरीब तबके के लोग जो महंगाई की मार झेल रहे हैं उनको राहत कैसे दे, उसको ध्यान में रखते हुए जो ये शानदार बजट पेश किया है वो 1 साल का एक विजन है, एक आईना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज विषम परिस्थितियाँ हैं, 2 साल कोरोना काल, उसके अंदर राज्य का रेवेन्यू घटा, लोगों के धंधे बंद हो गए, बेरोजगार लोग हो गए, उनके खाने पीने की समस्या होगी, मजदूरों की मजदूरी खत्म होगी। उन विषम परिस्थितियों के अंदर उन्होंने राजस्थान की जनता की सेवा की, उस विषम परिस्थितियों के अंदर लोगों को सबल देने का काम किया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उस विषम परिस्थितियों के उपरांत भी आज राजस्थान को विकास करने के लिए कई कल्याणकारी योजना जो लागू की है, जो आज दिन तक आज़ादी से पहले नहीं तो किसी ने की है, नहीं को करने वाले हैं। पूरे देश के अंदर वाहवाही सब लेना चाहते हैं, पर जनता की और जन कल्याणकारी और युवाओं को, किसानों को, असहायों को सबल देने का काम वो कर सकता है और जनता का सेवक है। हमारी भावना है कि जनता की सेवा करना और जनता को आगे बढ़ाना, जनता को मजबूती देने के लिए जो काम किए हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, SC ST का जो कोष था जो 500 करोड़ से 1000 करोड़ किया, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरा शकुंतला जी अपने आसन पे बैठिए। आप जाकर मेरा सभापति महोदय, क्लिप अपने सीट पे जाइए। आप अपनी पर जो आज आसन की तरफ पीट करके खड़े हो रहे हैं, कितनी देर से? आप जाइए अपनी सीट पे। आज जो TFC क्षेत्र और टाडा माडा क्षेत्र के अंदर हमारे ST के भाइयों को जो सुविधा मिल रही है, हमारे को खुशी है। जो आदिवासी लोग हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं, उनके विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना लागू की, उनको शिक्षा के अंदर अग्रसर मूल धारा में जोड़ने के लिए योजना लागू की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा बाड़मेर जिला सीमावर्ती जिला है और हमारे जिले में रहने वाले हमारे ST के भाई जो शिक्षा की मूल धारा से वंचित है और उनका रहन सहन
अच्छा नहीं है। उनको शिक्षा की मूल धारा में जोड़ने के लिए, उनके जीवन का उत्थान करने के लिए ऐसी कोई नई योजना लागू करे जिससे टाडा और माडा के तहत उनको भी लाभ मिल सके और कृषि कनेक्शनों के अंदर उनको प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन दिए जाए। और जो नौकरी के अंदर जो एसटी वर्ग में उनको जो आरक्षण दिया जा रहा है, उस आरक्षण को एक सीमावर्ती क्षेत्र को विशेष मानते हुए उनको विशेष प्राथमिकता दी जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मरु विकास बोर्ड की गठन किया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, परंतु उनके अंदर एक नई योजना लागू कराए जिससे आदिवासी में रहने वाले हमारे एसटी के भाई हैं उनको मजबूती मिले, उनको सबल मिले और वो मूल धारा के अंदर आए और अपना विकास करना चाहे। माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने सोशल वर्ग को मजबूती देने के लिए, गरीब का उत्थान करने के लिए और मजदूर वर्ग जो अपने आजीविका कमाकर अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहा है, उनको सबल देने के लिए जो शानदार योजना लागू की। 76 लाख लोगों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देना बहुत बड़ी बात है। बात करना बहुत आसान है, बात हर आदमी कर सकता है, परंतु एक करके दिखाना बहुत मुश्किल काम है। हमारे विपक्ष के साथी, उनका कर्तव्य है कि जो राजस्थान सरकार की अच्छाइयां वो कब गुणगान करेंगे तो उनको कौन सुनेगा, परंतु जो सच्चाई है वो धरातल पे है, उसके बारे में तो बात करनी चाहिए। 2014 के अंदर माननीय भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी जब चुनाव में आए, उन्होंने पहला फोकस उनका युवा का था। मैं सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 9 साल से युवाओं को सोशल मीडिया के अंदर उन्होंने आकर्षित करके वोट तो ले लिए, परंतु पिछले 9 साल से युवाओं को कितनी रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी और किस किस क्षेत्र में नौकरियां दी और कौन कौन सी नौकरियां बंद की, उसके बारे में तो थोड़ा बताएं। पिछले 3 महीनों के अंदर राजस्थान के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी 2 बार पधारे, हम उनका स्वागत करते हैं, परंतु यहां आकर इन्होंने ऐसी कौन सी घोषणा कर दी। राजस्थान की जनता ने 25 एमपी चुन के भेजे और उस 25 एमपीओ के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू राजस्थान से जीएसटी के मार्फत जा रहा है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी घोषणा कर दी जो हमारे साथी हंसी मजाक कर रहे हैं इस बजट की चर्चा के ऊपर, जो बोल रहे हैं और पीछे से हंसी कर रहे हैं। गंभीरता को समझो, ये जनता है, जनता जनार्दन है। प्रजातंत्र के अंदर जनता माई बाप होती है और जनता का जो फैसला है अपन सबको मानना पड़ेगा। जनता की आवाज मनो, हंसी करने का टाइम नहीं है। आज से पहले ऐसी कौन सी बजट की घोषणा होगी जो 101% होगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 4 साल के अंदर 2722 घोषणा की, 80% पूरी कर दी। ऐसा आपके यहाँ नहीं होगी तो आप चिंता को, हमारे यहाँ तो होगी। आपके यहाँ नहीं है तो सोच करो। कल माननीय प्रधानमंत्री जी आए तो आपको मांग करनी चाहिए कि हमारी योजना नहीं लागू हुई, आप यहाँ लागू कर दो, तो हो जाती लागू। ऐसा कौन सा, ऐसी बात तो बताओ। आप अभी शान से कह रहे थे हमने पाकिस्तान को जवाब दे दिया, हमने चीन को जवाब दे दिया, हमने हिंदू मुसलमान को दंगे बंद करा दिए, वो कर। आप बात तो हिंदुत्व की करते हो और 5-5 मिनट में आपके आदमी कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, आपको खाना नहीं पचता है, तो कौन से हिंदुत्व की बात कर रहे हो। आप तो जनता को गुमराह करने के लिए और राज प्राप्त करने की बात करते हो और कुछ नहीं करते हो। बताओ ना, आंख दिखाने वाले कितने लोगों को बताया। आप कह रहे हो घोटाला की सरकार है, बिल्कुल घोटाला की सरकार। आपके 9 साल के अंदर कांग्रेस के कितने नेताओं को आपने जेल में डाला, बताओ तो सही। आपकी ईडी और सीबीआई कहां गई। जो अडानी की बात करते ही आपको बुखार क्यों आ गया। चर्चा करनी चाहिए, बात करो और उसके खिलाफ जांच कराओ। कांग्रेस के फंड के अंदर 2 मिनट कांग्रेस की, अरे साहब शुरू कियो,
कांग्रेस की सरकार ने जो खाद्य सुरक्षा कानून लाए, नरेगा लाया, सूचना का अधिकार दिया, भूमि अधिग्रहण बिल लाए, आपने कौन सा काम किया? LIC को बेचा, रिलायंस को बेचा, रेलवे को बेचा, और जितने भी रिलायंस को बहुमति दिया नाम आया, एयरलाइंस, रिलायंस की बात ना, एयरपोर्ट को बेचा, और इन सब को बेच के ऐसा ही कौन सा एक नई योजना लाए? देश में महंगाई की मार है, बेरोजगारी की मार है, और आपने ऐसा कौन सा कर दिया जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे हो, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हो, सेस लगा रहे हो, वो धन का खर्च हो रहा है, उसको जनता जवाब मांगेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सोशल सिक्योरिटी, कल मुख्यमंत्री जी ने कहा था, OPS लागू किया, बेरोजगार को 3.5 लाख लोगों को रोजगार दिया, नौकरियां दी, संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की कल घोषणा की, और उसके साथ ये प्रावधान किया कि पिछले जितने साल आपने नौकरी की है वो उसको 7 में जोड़ देंगे। इनकी कर्मचारियों की जो सेवाओं की विषमता थी वेतन के अंदर, उनको दूर करने का काम किया। मैं आप सबके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि 2013 के अंदर जो ANM भर्ती हुई, और ANM भर्ती के अंदर 2018 में उनको वंचित रख गए हैं, उनकी नियुक्ति करने की कोशिश करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों को मजबूती देने के लिए पहले पर महीना 1000 रुपया देने का काम किया, अब 2,02,000 यूनिट बिजली देने की बात की। पशु को मजबूती देने के लिए लंपी के अंदर जो गाय खत्म हुई उनको देने का काम किया। किसानों को मजबूत करने के लिए, युवाओं को मजबूती करने के लिए, आशा का सहारा बनने के लिए, और सबको मजबूती के लिए शानदार बजट किया। मैं इनकी प्रशंसा करता हूं। आने वाला समय कांग्रेस का होगा, 2013 के अंदर वापस कांग्रेस जीत के आएगी, और कांग्रेस का झंडा होगा 2023 में। श्री बाबूलाल खराड़ी।